नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम चौथी कक्षा हिंदी के तीसरे पार्ट की एक वर्कशीट करने वाले हैं। पार्ट का नाम है किरमिज की गेंद। इस पार्ट के शब्दार्थ, पठन और प्रश्नोत्तर एनसीईआरटी से हम कवर कर चुके हैं। अब हम लोग केवीएस की वर्कशीट से कुछ अतिरिक्त प्रश्न करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा क्या कर रहा था? आपके विकल्प है खेल रहा था, कहानी पढ़ रहा था, टीवी देख रहा था, गाने सुन रहा था। तो जब उसको किसी वस्तु के गिरने की आवाज़ आती है घर के पीछे, उस समय दिनेश घर में बैठा हुआ कहानी पढ़ रहा था। ख विकल्प आपका सही है। दिनेश के घर के बगीचे की क्यारियों के चारों ओर किसके वृक्ष लगे थे? आपके विकल्प है केले के, नारियल के, आम के या फिर सेब के। बीच में क्यारियां बनी हुई थी जिसमें भिंडी के पेड़ थे और चारों तरफ वृक्ष लगे हुए थे केले के। तो यहाँ पर विकल्प क सही है आपका। दिनेश के मोहल्ले में बच्चों ने खेलने की सुविधा के लिए क्या बनाया हुआ था? क्लब, मंडली, संस्था या फिर टोली। काफ़ी बच्चों ने मिलकर अपना एक क्लब बनाया हुआ था खेलने के लिए। क विकल्प सही है। अनिल के अनुसार उसकी गेंद कितने महीने पहले खोई थी? अनिल जब गेंद को अपनी बताता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी गेंद कब खो गई थी, तो वो कितने महीने पहले बताता है। आपके विकल्प है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या फिर 5 महीने। यहाँ पर ग विकल्प सही है। वो कहता है यही कोई 4 महीने पहले, जिससे पता लगता है कि वो गेंद उसकी नहीं है क्योंकि वो काफ़ी नई दिखाई दे रही थी। बच्चों के खेलने के क्रम में गेंद कहाँ जा गिरी? किसी छत पर, स्कूटर में बनी जालीदार टोकरी में, नाली में या फिर कूड़ेदान में। तो जो बच्चे खेल रहे थे, ख विकल्प आपका सही है। गेंद जाकर स्कूटी की बनी जालीदार टोकरी में गिर जाती है और स्कूटर वाले के साथ ही चली जाती है क्योंकि वो ध्यान नहीं देता। कौन सी छुट्टियां थी? सर्दी की, दशहरे की, गर्मियों की या क्रिसमस की? तो उस टाइम गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मोहल्ले के बच्चे गेंद से कौन सा खेल खेल रहे थे? क्रिकेट, पिट्ठू, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल? तो वो क्रिकेट खेल रहे थे। का विकल्प सही है। दीपक ने गेंद पर किस रंग के निशान को अपनी गेंद का निशान बताया? कैसा निशान था गेंद के ऊपर जिसको देख के दीपक ने कहा ये मेरी ही गेंद है? उस पर भी ऐसा ही निशान था। काले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का? तो वो निशान लाल रंग का था। हालांकि फिर कहा गया कि लाल रंग का निशान तो सभी गेंदों पे होता है। इससे भी पता नहीं लगा कि वो गेंद नहीं लगता कि वो गेंद दीपक की है। अब कुछ सही और गलत के निशान आपको लगाने हैं। दिनेश बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। बिल्कुल सही है। दीपक की गेंद 2 महीने पहले खोई थी, नहीं 4 महीने पहले उसने कहा है। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चालाक था, ये सही है। गेंद हथियाने के लिए दिनेश सुधीर और अनिल का सहारा ले रहा था। दिनेश नहीं ले रहा था, इनफैक्ट वो तो कह ही रहा था कि बॉल मेरी नहीं है, जिसकी है वो बता दो और ले लो। तो ये गलत है। एक नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर पहुंच गई। ऐसा नहीं हुआ था। वो जब क्रिकेट खेल रहे थे तो कोई बल्ले से मारता है, वो जाके स्कूटर की टोकरी में गिर जाती है। दिनेश गेंद जाने पर रोने लगा। नहीं, सभी बल्कि हंसने लगे कि कहाँ हम गेंद के बारे में इतना मारा मारी कर रहे थे, बहस कर रहे थे, और ये लो जो लड़ाई की जड़ थी वही चली गई। आगे कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं जिनसे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। शब्द हैं आपके कोयले, बल्ला, तवे, झगड़ा, निशान, गेंद, आवाज़, निशानी, चतुर, भिंडियों। धरती खाली जगह की तरह तप रही थी तो धरती तवे की तरह तप रही थी, बहुत गर्मी थी। सामने की क्यारी में किसके ऊंचे ऊंचे पेड़ थे? तो सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे क्यारी के अंदर, और चारों तरफ हमने देखा केले के पेड़ थे। तो प्रश्न जो पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। दिनेश खाली जगह को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए। गेंद देखकर खाली जगह बताना कौन सा कठिन काम है? गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा मुश्किल काम है? बिना देखे बताओ तो पता लगे गेंद तुम्हारी है या नहीं। सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, जो उसने लाल रंग का निशान बताया था बच्चे ने। अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, पहले खेल लेते हैं, ऐसा दिनेश कहता है, बाद में डिसाइड कर लेंगे। दिनेश खाली जगह से पहचान गया
दिनेश आवाज़ से पहचान गया था कि ये ज़रूर किसी गेंद के गिरने की आवाज़ है। अब नीचे आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, उसे पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई उसी ओर भाग चला। पहला प्रश्न है, भागते समय दिनेश की माँ ने उससे क्या पूछा? माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है? ये लिख देना, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है। पहले प्रश्न का उत्तर ये है। बाहर का मौसम कैसा था? बाहर का मौसम बहुत गर्म था, लू चल रही थी। दिनेश किस ओर भाग चला? दिनेश बगीचे की ओर भाग चला, क्योंकि वहीं पर गेंद के गिरने की आवाज़ आई थी। कौन सा महीना था? जून का महीना था, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। निम्नलिखित पंक्ति को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। ये लाइन है आपके पाठ की। सब बच्चे चिल्लाते हुए किसके पीछे भागे? बच्चे चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे। बच्चे भागते हुए क्यों रुक गए? क्योंकि स्कूटर काफ़ी तेज था, तेज चल रहा था, वो उसका पीछा ऑब्वियसली कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें रुकना ही पड़ा। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आगे। बगीचे में आवाज होने के समय दिनेश की माँ क्या कर रही थी? आप उत्तर लिखेंगे, बगीचे में आवाज के समय दिनेश की माँ मशीन चला रही थी। अगला प्रश्न है, गड्ढे के ऊपर दिनेश को क्या दिखाई दिया? उसके बगीचे में घूस ने बहुत सारे गड्ढे बना रखे थे और उसी गड्ढे के ऊपर क्या थी? एक चमचमाती किरमिच की गेंद। तो आप लिखेंगे, गड्ढे के ऊपर दिनेश को चमचमाती किरमिच की गेंद दिखाई दी। अगला प्रश्न है, क्लब में सभी बच्चे गेंद खरीदने के लिए क्या करते थे? क्लब में सभी बच्चों के पास खुद के बैट्स तो थे, लेकिन बॉल अक्सर खो जाया करती थी। तो बच्चे क्या करते थे? चंदा इकट्ठा करके बॉल खरीद लिया करते थे। तो क्या करते थे? क्लब के लिए चंदा इकट्ठा करते थे। दिनेश द्वारा गेंद के बारे में पूछे जाने पर किस किस ने कहा कि यह खोई गेंद मेरी है? दो बच्चों ने गेंद को अपनी बताया था। पहले थे अनिल, जिनकी गेंद 4 महीने पहले खो गई थी, और दूसरे थे दीपक, जिसकी गेंद को सुनील ने छत से नीचे फेंक दिया था। दिनेश कहाँ लेटकर सोचने लगा? दिनेश फर्श के ऊपर, ठंडे फर्श के ऊपर बिछी चटाई पर लेटकर सोचने लगा। और वह सोच क्या रहा था? सोच ये रहा था कि भले ये गेंद मोहल्ले में किसी की भी ना हो, लेकिन ईमानदारी इसी में है कि सबसे एक बार पूछ लिया जाए। क्लब किसने बनाया था? क्लब सभी बच्चों ने मिलकर बनाया था। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, अनिल ने दीपक की बात क्यों काट दी? जब दीपक ने कहा कि उसकी गेंद टप्पा खाने पर ऐसी ही आवाज़ आती है, तो अनिल ने उसकी बात काट दी, क्योंकि सभी गेंदों से एक जैसी ही आवाज़ आती थी। दीपक की टप्पा खाने पर आवाज़ की बात अनिल ने काट दी, क्योंकि सभी गेंदों से एक जैसी ही आवाज़ आती है। सभी गेंदों से टप्पा खाने पर एक जैसी ही आवाज़ आती है। वो कहता भी है कि मेरे साथ बाज़ार चलो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि सबकी आवाज़ एक जैसी ही है। अगला प्रश्न है, दिनेश ने अपने मित्रों से क्या पूछा था? दिनेश ने कहा था, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो मुझे पहचान बताकर गेंद मुझसे ले ले। आप लिखेंगे, दीपक ने पूछा
या दीपक ने कहा मुझे एक गेंद मिली है। यदि किसी की गेंद खो गई है तो मुझे निशानी बताकर, पहचान बताकर, तो वह पहचान बताकर ले ले। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिनेश को गेंद दीपक की क्यों नहीं लगी? क्योंकि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खो गई थी, और अगर कोई भी गेंद 5 महीने पहले वो पड़ी रहती तो उस पर मिट्टी के दाग ज़रूर लगते, और उस पर जो गेंद थी वो बिल्कुल नई थी, उस पर एक भी दाग नहीं था। काफ़ी लंबा आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि दिनेश की गेंद 5 महीने पहले खो गई थी, और ये नहीं हो सकता कि कोई गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना हो। तो इसीलिए उसको लगा कि ये गेंद दीपक की तो नहीं है, एक भी दाग ना, क्योंकि वो बिल्कुल नई थी, नई चमचमाती हुई किरमिच की गेंद थी, और उसकी गेंद बहुत पहले जो खो गई थी, अगर पड़ी रहती तो कुछ तो दाग होते। दिनेश की माँ ने उसे बाहर जाने से क्यों रोका था? क्योंकि दिनेश ने चप्पल नहीं पहनी थी और बाहर जो धरती थी वो तवे की तरह तप रही थी। क्योंकि दिनेश बिना चप्पल पहने दौड़ पड़ता है जैसे उसको गेंद की आवाज़ आती है। चप्पल नहीं पहनी थी, जून का महीना था और आप जानते हैं कितनी गर्मी बाहर होती है। वह बाहर धरती बहुत गर्म थी, या फिर आप लिख सकते हैं तवे की तरह तप रही थी, जैसा कि माँ ने भी कहा की तरह तप रही थी, इसलिए माँ उसे बाहर जाने से रोक रही थी। उन्होंने बाहर जाने से रोका था कि बाहर मत जाओ, बाहर बहुत गर्मी है। लेकिन दिनेश को चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे तो गेंद की आवाज़ जो आई थी उसको वो चाहिए थी। दिनेश के बगीचे में कौन कौन से पौधे लगे थे? दिनेश के जो गार्डन था, बगीचा जो था, उसमें भिंडी के पेड़ थे, एक भिंडी के पेड़ थे, एक सीताफल की बेल थी, पूरी जो बेल उसने छान मारी थी की बेल थी, और चारों तरफ केले के पेड़ थे, चारों तरफ हरे हरे केले के वृक्ष थे, पेड़ थे। इन्हीं का ही जिक्र है पाठ में। गेंद कैसी थी? गेंद बिल्कुल नई चमचमाती हुई व किरमिच की थी। गेंद किरमिच की नई व चमचमाती हुई थी। दीपक कैसा लड़का था? दीपक बहुत चतुर था, और वो अपना मतलब सिद्ध कराने के लिए किसी को भी मित्र बना लेता था। अपना मतलब सिद्ध करा, मतलब अपना काम अगर निकलवाना है के लिए वह किसी को भी मित्र बना लेता था। चलिए अगला प्रश्न है। अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। गेंद मिलने पर दिनेश के मन में क्या विचार आए? तो गेंद मिलने पर दिनेश घर में आके लेट जाता है और सोचता है कि भले ये गेंद मोहल्ले में किसी की भी ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि सबसे एक बार पूछ लिया जाए। भले ही यह गेंद, पहले तो वो बहुत सोचता है कि ये गेंद आई कहाँ से होगी, और फिर आखिरी में ये फैसला लेता है किसी की भी न हो, परंतु भलाई ईमानदारी इसी में है कि सबसे एक बार पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, दिनेश ने गेंद से संबंधित झगड़े का अंत कैसे किया?
दिनेश ने जब सभी झगड़ रहे थे कि मेरी गेंद है मेरी गेंद है, तो दिनेश ने कहा कि सभी झगड़ा बाद में कर लेंगे, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अब सभी अपने बल्ले ले आओ, बैट ले आओ, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें, पहले खेल लेते हैं गेंद, चलो मिल गई है, पता चला पूरा टाइम झगड़ने में निकल गया, उसके बाद फैसला कर लेंगे, पहले खेल लेते हैं। तो इस तरीके से ये बोलकर उसने उस झगड़े का तब झगड़े को रुकवाया। अगला प्रश्न है, दिनेश ईमानदार था, पाठ के आधार पर पुष्टि कीजिए। तो पाठ में हमने देखा दीपक को जो गेंद मिली थी वह उसे अपनी भी बता सकता था, ये मैं जनरल बोल देती हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए लिखवाई देते हैं, दिनेश, माफ़ करिएगा दीपक नहीं, दिनेश गेंद को, क्योंकि देखिए गेंद बिल्कुल नई थी, वो ये भी कह सकता था कि मेरे पिताजी आज ही लेकर आए हैं, अपनी बता सकता था, परंतु उसने ईमानदारी से सबसे, ईमानदारी इसी में समझी कि सबसे पूछ लिया। बता सकता था परंतु उसने ईमानदारी से बता दिया कि गेंद मुझे मिली है, और सबसे पूछा, सबसे पूछा और कहा भी कि जिसकी निशानी जो बता देगा मैं उसको दे दूंगा। तो इससे पता लगता है कि दिनेश ईमानदार था। दिनेश दोपहर में बाहर की ओर क्यों भागा था? क्योंकि बाहर बगीचे में कोई वस्तु गिरने की आवाज़ आई थी और दीपक ने आवाज़ से ही पहचान लिया था कि वो कोई गेंद है, तो गेंद को ढूंढने के लिए वो बगीचे में भागा था। क्योंकि बाहर बगीचे में गेंद के गिरने की आवाज़ आई थी। इसलिए दिनेश बाहर की ओर भागा था, आवाज़ आई थी। चलिए अगला प्रश्न है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? सबसे पहले तो उसने कहा कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी, तो वो मेरी ही गेंद है, 5 महीने पहले खो गई थी। फिर उसने कहा कि टप्पा खाने पर, दूसरा, मेरी गेंद से बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आती है, टप्पा खाने पर मेरी गेंद से ऐसी ही आवाज़ आती थी जैसे उससे आ रही थी। वो टप्पा खिलवा के दिखाता है कि बिल्कुल यही आवाज़ आती थी, तो मतलब ये गेंद मेरी ही है। 4 बातें उसने कही थी। तीसरा उसने कहा था कि मेरी गेंद पर भी ऐसा ही लाल निशान था, जबकि सभी गेंद पर वो लाल निशान होता था, तब भी ऐसा ही लाल निशान था। और फिर उसने कहा था कि मैं अपने पिताजी से कहलवा दूंगा कि ये गेंद मेरी है। चौथी बात उसने कही, मैं पिताजी से कहलवा सकता हूँ। ठीक, सकता हूँ, 4 नंबर का प्रश्न आ भी सकता है ये एक्चुअली। अंत में गेंद का क्या हुआ? क्रिकेट खेलते समय गेंद जाकर, बच्चों ने कहा कि चलो झगड़ा बाद में कर लेंगे, पहले क्रिकेट खेल लेते हैं। तो क्रिकेट खेलते समय गेंद जोर से उछली, जो दिनेश है वो उस टाइम बैटिंग कर रहा था, तो उसने उस पर मारा, वो जोर से उछली और दरवाज़ा पार करके सड़क पर जाते एक स्कूटर में बनी, सड़क पर जाते स्कूटर में बनी जालीदार टोकरी में जा गिरी, टोकरी में जा गिरी और तेज़ी से चलते स्कूटर वाले के साथ चली गई, तेज़ी से चलते स्कूटर के साथ चली गई। बच्चों ने थोड़ी देर पीछा भी किया, पर जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि पीछे दौड़ना बेकार है, क्योंकि स्कूटर बहुत तेज़ चल रहा था, के साथ चली गई। ओके, ये थे आपके प्रश्नोत्तर। अब हम आते हैं भाषा आधारित प्रश्न पर। सबसे पहला शब्द है किरमिच। किरमिच एक
बढ़िया मोटा कपड़ा होता है जिसके के जूते बनते हैं, बॉल बनती है, कपड़ा। आजमाया मतलब जांचा, टेस्ट किया। सुविधा, सहूलियत। आरंभ, शुरू। उछाल, गुट, समूह, झुंड। आगे नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन आपको लिखने हैं। जैसे क्यारी का क्यारियां होता है, छुट्टी का छुट्टियां होता है, बरामदा, बरामदे, कहानी, कहानियां। गेंद, गेंदे, दरवाजा, दरवाजे, पौधा, पौधे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में उचित विराम चिन्ह आपको लगाने हैं। बराबर में घूस ने गड्ढे बना रखे थे, फुल स्टॉप। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा, गई कॉमा, तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही बिल्कुल नई चमचमाती गिरमिच की गेंद पड़ी है। पाठ में कई जगह एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, जैसे कि चलते, चलाते चलाते, ढूंढते ढूंढते। ऐसे सारे शब्द ढूंढ के आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये काम आप खुद करेंगे। पाठ में ढूंढिए एक शब्द जो 2 बार आया हो, ठीक है, और ये यहाँ पे लिख देंगे आप। निम्नलिखित शब्दों से व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको ढूंढ के लिखनी है। दीपक के पापा गेंद लेने आए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है किसी का नाम, यहाँ पर दीपक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुनील और सुधीर मित्र थे, दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभी लड़के कलकत्ता गए थे, कलकत्ता व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुतुब मीनार बहुत ऊंची है, कुतुब मीनार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे आपको विशेषण ढूंढकर लिखना है। मंदिर के सामने तिमंजिला मकान है। कैसा मकान? तिमंजिला, तो मतलब 3 मंजिल वाला, ये विशेषण है। उसके पास दुपहिया स्कूटर है। कैसा स्कूटर? दुपहिया। भारत का झंडा तिरंगा है। कैसा है? तिरंगा, अर्थात 3 रंग का। काली कोयल गाती है। कैसी कोयल? काली कोयल। सबने लाल तरबूज खाया। कैसा तरबूज? लाल तरबूज। तो ये आपके विशेषण होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। अब कुछ ज्ञान आधारित प्रश्न है। अंतर स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाओ। पेड़, पेड़ होता है एक बड़ा, काफी बड़ा होता है, इसका तना मोटा हो, बड़ा वृक्ष। और पौधा जो होता है, पौधा छोटा होता है, ये अंतर होता है दोनों में। चिक, चिक जो है वो बांस की बनती है, बांस से बनी होती है। और पर्दा जो होता है वो कपड़े से बना होता है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। इमारत, इमारतें, इमारतें। मुंडेर, मुंडेरें। गेंद, गेंदें। बच्चा, बच्चे। महीना, महीने। पैसा, पैसे, पैसे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ऊंचे, नीचे। ईमानदारी, बेईमानी, बेईमानी। मित्र, दुश्मन। खोना, पाना। आरंभ, अंत। और ये आखिर प्रश्न आपके लिए रचनात्मक लेखन। एक खोई हुई 2 गेंद को लेकर एक खोई हुई गेंद होना चाहिए, को लेकर 2 बच्चों में वार्तालाप कुछ इस क्रम में है। क्रम में आपको लिखना है। देखो मुझे एक गेंद मिली है, ये पूछेगा। फिर अरे इसे, ये क्रम में लिखेंगे। पहले उसको वो पूछेगा कि देखो मुझे ये गेंद मिली है। दूसरा बच्चा कहेगा अरे ये तो मेरी है, 15 दिन पहले खो गई थी। तो ये कहेगा अगर तुम कोई निशानी बता दो, अगर यह तुम्हारी गेंद है तो कोई निशानी बताओ। दूसरा बच्चा कहेगा मेरे बॉल एकदम गोल है। फिर ये कहेगा हंसकर कि भाई सारी गेंद गोल ही तो होती है, यह तो कोई निशानी नहीं हुई, कुछ और बताओ। उसके बाद ये कहेगा कि हाँ ऐसी गेंदें तो हर दुकानदार बेचता है, चलो किसी दुकानदार से पूछ लो कि सारी गेंदें गोल ही होती है या नहीं। तो फिर दूसरा बच्चा कहेगा कि चलो कोई नहीं, तू ही रख ले, तेरे पास हो या मेरे पास क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से सीक्वेंस में आप सोहन मोहन के ये यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। नीचे आपको कुछ बॉल दी हुई है। क्रिकेट मैच के अलग अलग खेलों में अलग अलग तरीके की रंगों की बॉल यूज़ की जाती है। जैसे कि डे नाइट जो मैच होता है उसमें गुलाबी रंग की बॉल यूज़ की जाती है क्योंकि वो रेड से ज़्यादा विजिबल होती है।
तो यहाँ पर डे और नाइट मैच में आप गुलाबी रंग पिंक कलर की बॉल से इसको मैच करेंगे। T20 एंड वनडे मैच में वाइट बॉल यूज़ की जाती है, तो बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ है। टेस्ट क्रिकेट मैच में रेड बॉल यूज़ की जाती है, इसमें कोई मैचिंग का है ही नहीं है, एक्चुअली सामने ही सामने लिखा हुआ है। टर्फ मैदान में जो वो होते हैं गेम्स आपके, उसमें येलो कलर की बॉल यूज़ की जाती है। और इनके अलग अलग रीजंस हैं कि क्यों कब येलो वाइट एंड ये बॉल्स यूज़ की जाती है। खैर, इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश होता है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिवाइज भी हो गया है चैप्टर। एक बार क्विज जो इसकी दी हुई है उसको आप अटेम्प्ट कर ले, ताकि आपको पता लगे कितने अच्छे से चैप्टर को आपने समझा है। ओके, थैंक्स अगेन।